हेलो स्टूडेंट, कल हमने इस अध्याय में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा। अब अगला जो अपना पॉइंट है वो है मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के अंदर जो मूल संविधान था, ठीक है, मूल संविधान में हमारे किसी भी अनुच्छेद में कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, ठीक है। यानी क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10, 11, 9, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान का मतलब जब संविधान बना तब की बात है, तब अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर कब जोड़े गए? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 को हुआ था, उसमें जोड़े गए। और कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10, ठीक है। आज वर्तमान में जो मूल कर्तव्य है उनकी संख्या 11 है, क्योंकि 11वां वो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा वाला जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन के तहत। तो एक तो मूल जो कर्तव्य हैं, ठीक है, वो जनता के लिए, ठीक है। और जैसे मूल अधिकार थे वैसे मूल कर्तव्य, लेकिन अंतर क्या है इसमें? अंतर ये है कि मूल अधिकारों के मामले में अपन न्यायालय की शरण ले सकते थे, इस मामले में अपन न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये फर्क है इसमें। देखो, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार व कर्तव्य में विशिष्ट संबंध है। अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे क्या है? पूरक हैं। एक व्यक्ति के कर्तव्य दूसरे के व्यक्ति क्या है? अधिकार बन जाते हैं, ठीक है। एक आदमी का कर्तव्य है तो वो दूसरे का अधिकार बन जाता है, ठीक है ना। अतः कर्तव्यों की अनुपस्थिति में अधिकारों की कल्पना ही संभव नहीं है, ठीक है। अगर कर्तव्य अनुपस्थित हैं या कर्तव्य नहीं होंगे आदमी के पास, तो अधिकारों की कल्पना संभव नहीं है। संविधान में 1950 में भारतीय नागरिकों के लिए सिर्फ मूल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था। आगे ना बात, मूल कर्तव्य नहीं थे, मूल अधिकार ही थे। मूल कर्तव्य के बारे में मैंने बताया कि मूल कर्तव्य तो कब जोड़े गए? 86वें संविधान संशोधन के तहत, नहीं सॉरी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, ठीक है। तो मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था, मूल कर्तव्यों का नहीं। लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन करते हुए ये अनुभव किया गया कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए। अतः संविधान के भाग 4 क, ठीक है, यानी 4 में तो क्या है? नीति निर्देशक तत्व, और 4 क में मूल कर्तव्य। 4 क और अनुच्छेद क्या उनका, दोनों चीज़ याद रखना है। भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। उसमें उल्लेख किया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि, देखो, भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य होगा? संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करे। तो ये प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि भाई अपने संविधान को पालन करे, जो नियम उनका पालन करे, उसके आदर्शों और संविधान की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं उनको राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें व उनका पालन करें। कहने का मतलब, जिन लोगों ने
हमारे लिए जो स्वतंत्रता प्राप्त की या स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, उनसे प्रेरित होकर और उनके आदर्शों को अपने हृदय में संजोएं और उनके आदर्शों पे चलें। भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखें, यानी भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें, उनसे किसी प्रकार का खतरा ना हो। ठीक है। देश की रक्षा करें और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देखो, देश की पहला काम देश की रक्षा करना, ठीक है। और फिर अगर देश आपको पुकार रहा है तो आप देश की सेवा के लिए हाजिर रहें, उपस्थित रहें। भारत के सभी लोगों में समरसता यानी समानता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान की क्या हो, विरुद्ध हो। तो कहने का मतलब भेदभाव को समाप्त करें, किसी प्रकार का धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव न करें, और जो बुरी प्रथाएं हैं उनका त्याग करें और स्त्रियों को क्या करें, सम्मान करें। हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। यानी समन्वित को मतलब मिलीजुली जो हमारी संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा रही है और उसको बनाए रखें और उसकी रक्षा करें। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो कहने का मतलब हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, ठीक है, तो अपना जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें वन भी आते हैं, झीलें भी आती हैं, तालाब भी आते हैं, नदियाँ भी आती हैं, वन्य जीव भी आते हैं। तो इनकी अपन क्या करें, इनको किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाएं, उनकी रक्षा करें, ठीक है। और प्राणी मात्र के प्रति, प्राणी मात्र का मतलब होता है जितने भी जीव जंतु मानव हैं उनके प्रति अपन क्या रखें, दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति व उत्कर्ष की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो कई व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि है ना, वो हर क्षेत्र में उसको क्या करें, बढ़ाएं, उसको विकसित करें और ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए आपसे जो बने उसके लिए प्रयासरत रहें, ठीक है। जिससे अगर आप विकास करोगे तो देश भी आगे बढ़ेगा और नई नई ऊंचाइयों को देश के लिए छूते जाइए। 11वां है 86वां संविधान संशोधन 2002 के आधार पर। देखो, संविधान संशोधन 2002 से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये हुआ 2009 में, लागू हुआ 2010 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 के आधार पर अनुच्छेद 51 को संशोधित करते हुए 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य क्या है, माँ बाप कि आपके बच्चा ने, जो बच्चे हैं 14 वर्ष तक के, उनको क्या करें, स्कूल भेजें, ठीक है। तो कर्तव्य को जोड़ा गया कि माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। कहने का मतलब उनको विद्यालय में भेजें ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें, क्योंकि जब इसका मतलब ये है कि भाई जब देश की जनता या देश की युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी होगी तो देश क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा, विकास करेगा, ठीक है। तो 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है। उससे पहले जो 42वें संविधान संशोधन था उसमें जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उनकी संख्या थी 10। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत, और 11वां मूल कर्तव्य क्या था कि भाई माँ बाप और अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें, ठीक है। अब है मूल कर्तव्यों की आलोचना। अब देखो, मैंने कहा था कि भाई मूल कर्तव्यों को का अगर कोई उल्लंघन कर भी देता है तो उसको दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि दंड की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये देखो दे रखा ऊपर लाइन में,
कि कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर हमारे संविधान में किसी तरह की कोई दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे इनकी पालना भी भली भांति नहीं हो पा रही है। सीधी बात यही है कि जब तक किसी चीज़ का भय नहीं होगा ना, तब तक भय के बगैर उस कानून हो चाहे कोई भी हो, उस चीज़ का पालन नहीं होगा। भय होगा तो उसका पालन भी होगा। तो इसमें ये बात स्पष्ट लिख रही है कि भी कर्तव्य के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि अधिकारों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था थी। ठीक है, मूल कर्तव्य के उल्लंघन पर हमारे संविधान में किसी तरह की कोई दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे इनकी पालना भी भली भांति नहीं हो रही क्योंकि कोई भय तो है नहीं। भय होगा तो लोग पालन करेंगे, भय इस चीज़ का है नहीं, तो इसलिए इनकी पालना नहीं हो पा रही। अत्यधिक आदर्शवादी मतलब ज़्यादा लचीला है, ठीक है ना। तो अत्यधिक आदर्शवादी इसलिए लोग ज़्यादा इसको ध्यान नहीं देते। मूल कर्तव्य अत्यधिक आदर्शवादी विचारों से प्रेरित है, जैसे राष्ट्रीय आदर्शों की पालना, देश की समन्वित संस्कृति व गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद ऐसे ही आदर्श हैं जो प्राय व्यवहार में काम नहीं लिए जा रहे हैं। यह सर्वमान्य तथ्य है कि कर्तव्यों की पालना किए बिना अधिकारों का उपयोग संभव नहीं है। ये हमारे नागरिकों के लिए आदर्श के रूप में जोड़े गए हैं। ये राष्ट्रहित व राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने वाले हैं। संविधान में इनको सम्मिलित करने के पीछे कोई राजनीतिक या दलगत भावना नहीं थी। ऐसा माना जा रहा है कि नागरिक चेतना के विकास के साथ साथ नागरिक भविष्य में इन कर्तव्यों को धीरे धीरे पालन करने में अभ्यस्त हो जाएंगे। प्रत्येक नागरिक द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना सर्वोच्च धर्म समझा जाना चाहिए। तो भाई ये जो 11 है, इनको अपना एक खुद का स्वयं का धर्म मान के और लोगों को क्या करना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए, ताकि जो दे रखे हैं भाई संविधान का पालन हो सके। ठीक है, और ऊंच नीच का भेदभाव यानी समानता स्थापित की जा सके, राष्ट्र की रक्षा व सेवा हो सके, और जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय स्मारक हैं, उनकी रक्षा हो सके, और जो अपने प्राकृतिक जो संसाधन हैं या प्राकृतिक पर्यावरण है जिसमें झील, नदी, तालाब, वन्य जीवन की रक्षा हो सके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे नई नई खोज की जा सके, नए नए ज्ञान की खोज की जा सके। ठीक है, सार्वजनिक जितनी भी संपत्ति है उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तो हमें रक्षा करनी चाहिए जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति हैं। ठीक है, और लड़ाई झगड़ों से हमें दूर रहना चाहिए। फिर व्यक्तिगत समूह बना के हमें देश के विकास में काम करना चाहिए। ठीक है, और फिर लास्ट जो बात कही वो ये कि भाई प्रत्येक माँ बाप का ये कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजें, क्योंकि आजकल 6 से 14 वाला अधिकार हो गया है। ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार शामिल हो गया है अपने उसमें जो आया था ना स्वतंत्रता का अधिकार 21 का है जोड़ करके, और जो शिक्षा का अधिकार है उसमें ये चीज़ जोड़ेगी कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। तो बच्चों को ये अधिकार मिल गया है कि अगर कोई माँ बाप अपनी संतान को स्कूल नहीं भेजते, विद्यालय नहीं भेजते, तो बालक न्यायालय में जा सकता है, अपने माँ बाप के खिलाफ खड़ा हो सकता है। ठीक है ना, तो माँ बाप का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को क्या करें, स्कूल भेजें, उन्हें शिक्षा दिलाएं। अब ये प्रश्न हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। अब एक बार मैं ट्राई मार लेता हूँ कि किसी का कोई आंसर गलत तो नहीं है। भारत के संविधान में किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? तो भाग 3 में है मूल अधिकार। जब किसी व्यक्ति की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा? 24 घंटे के अंदर। ठीक है,
नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। ठीक है, चौथे भाग में है। पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका उपार्जन का अधिकार ये निम्न में से किस प्रकार का नीति निर्देशक तत्व है? सामाजिक व आर्थिक। ठीक है, नागरिक समान रूप से जीविका उपार्जन, तो आर्थिक सुरक्षा से संबंधी है। फिर किस संविधान संशोधन और मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? कौन सा संविधान संशोधन था तो मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए। शुरुआत में 10 जोड़े गए। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में, मूल संविधान नहीं पूछ रहा, वर्तमान में, तो वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि पहले मूल संविधान में 7 थे, संपत्ति का अधिकार वो हटा दिया। जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश देता है तो इसे क्या कहते हैं? यानी पदाधिकारी उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए परमादेश। ठीक है, तो ये हो गया अपना पाठ। अब इस पाठ के सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। 2 पार्ट हो गए अपने। ठीक है, 2 पार्ट हो गए, दोनों पार्टों के क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। जब भी अपने विद्यालय को लेंगे तो ये 2 पार्ट जो करवाए हैं इनकी कॉपी आपकी चेक ही हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला पार्ट पढ़ने के बाद एक टेस्ट सीरीज बनाएंगे इसकी, तो आप उसको ऑनलाइन सोल्व करना है। ठीक है, तो आज ये अध्याय अपना पूरा हो गया है, जिसमें 3 चीज़ें हमने पढ़ी। मूल अधिकार, आर्टिकल 12 से 35, नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51, और मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 क। ठीक, ये चीज़ें अपनी क्लियर हुई आज। अब जो अगला अपना जो पार्ट होगा वह होगा भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। तो ऐसे कौन कौन से आधारभूत तत्व हैं जिससे भारत में संघीय व्यवस्था बनी है? ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन कल। ओके।